नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सुमंत कुमार। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो कि विशेषकर जो भी होने वाले एग्जाम्स यानी कि जो रेलवे का जो CBT 2 और ग्रुप डी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारे देश का सबसे रोजगार देने वाला एग्जाम है और इसमें जो आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। और मैं इस टॉपिक को आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि आप जन्म जन्म तक नहीं भूल पाइएगा, आप इसे कभी नहीं भूल पाइएगा। आपके जो इस चैप्टर से यानी कि इस तरह के सवाल से ना जो रेल वाले जो सवाल है आपको बहुत परेशान करते हैं कि रेल की चाल ओ है, रेल की चाल ए है ना, कभी मीटर पर सेकंड तो कभी किलोमीटर पर आवर, और आप इसमें उलझे रह जाते हैं और आपका समय जो है बहुत खा जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कंपैरेटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो समय है, टाइम मैनेजमेंट का। और इसीलिए हमें कुछ ऐसे तरीके ईजाद करनी पड़ती है जिससे हम कम समय में उससे सॉल्व कर पाए और हम अपने मार्क्स बढ़ा सकें। तो हम समय, दूरी यानी कि जिसको इंग्लिश में हम कहें डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, है ना, तो इसको इतनी बारीक से पढ़ेंगे, इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि मैं आपसे वादा करता हूं और मैं भरोसा नहीं विश्वास से कह सकता हूं कि आपको ये चैनल यानी कि ये जो सवाल है यानी कि इस टाइप के सवाल, डिस्टेंस वाले सवाल जो है आपको चुटकी चटनी सा लगेगा, तो चाट जाइएगा उसे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की जो कक्षा है, क्लास है ना। तो सबसे पहले डिस्टेंस होता क्या है, अपने पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन अगर पढ़ें तो बहुत लंबा चौड़ा है, हम यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ाई पढ़ाने आए नहीं है ना। आपको बेसिकली उतनी बताई जाए। आप इतनी बात तो समझते होंगे ना कि दूरी क्या है। दूरी क्या है तो सिंपल सी बात है कि आप किसी भी समय, निश्चित समय में कुछ दूर जो आप चलते हैं, क्या है, कुछ दूर आप जो चल सकते हैं वही आपका समय है, डिस्टेंस है। तो सिंपल सी तरह तो आपको पता होगा कि दूरी क्या होता है। दूरी बराबर क्या होता है, गलती हो गया, क्या होता है दूरी, हाँ दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। इतना तो आपको आता होगा कैसे, है ना। जैसे आपको दे देता है, कहे कि है ना कि हम जो घरे आयल है, हम 60 किलोमीटर, हमारे काटा जो गाड़ी को बता रहा था ना, वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बता रहा था। यानी कहने का इसका मतलब क्या है, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, क्या यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपने 60 किलोमीटर 1 घंटा में चला है। क्या चला है, 1 घंटा में चला है। सिंपल सी बात है। तो ही आप मान लीजिए 5 घंटा चलाए गाड़ी, तो यानी कि 60 क्या हो जाएगा, 5 बार तो 60 गुने 5, क्या 5 कितना हुआ, आवर हुआ, क्या हुआ, आवर हुआ, है ना। तो सिंपल सी आवर से आवर कट जाएगा और 60 बचे, कितना दूर चला आपने, 300 किलोमीटर चला। आसान समझ में आता है आपको, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब सिंपल सी बात है, अब दूरी हो गया, दूरी पूछा तो ये हो गया। अब उसके बाद जब आपसे चाल पूछ लेगा तो सिंपल सी बात है, आपको इतना तो पता होना चाहिए, है ना, और होगा ही, है नहीं, पता क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूरी जब हमें किसी भी, जब 2 एलिमेंट दिया हुआ है या फिर तीसरा निकालना है, तो जिस समय यहाँ दूरी दिया हुआ है तो चाल इंटू समय हम जान गए।
तो अब हमें जब चाल निकालना होगा तो सिंपल सी बात, आपको पता है कि चाल समय के साथ क्या है, गुना में है, तो बराबर के साइड आता है तो क्या होता है, भाग में हो जाता है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। और वही जब समय पूछ देगा तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी तो वही है, यानी कि यहाँ से अब चाल नीचे आ जाएगा क्योंकि समय यहाँ पूछ रहा है तो समय है ना, तो यहाँ दूरी बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये जो तीनों फार्मूला है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सवाल आने के लिए, सवाल सबसे पहले आपको सोल्व होने के लिए आपको दूरी का एक पता होना चाहिए। उसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं, जो आपसे सवाल, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं और कैसे उसको आप आसानी से बना सकते हैं, यूँ सेकेंडों में बना सकते हैं बिना किसी भी तरह का कोई झोर झंझट के, ठीक है। तो ये पहले याद रखना होगा आपको, दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी कि दूरी, जो किसी भी दूरी को आप एक समय में निकालिए। भाई आप ऐसे से चल रहे हैं, ऐसे से चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो आपके साथ टाइम तो बढ़ रहा होता है। तो आप घड़ी देखते हैं कि भैया, हम घड़ी आके घर पे देखते हो ना कि 1 घंटा में हम इतना देर चले हैं, तो वही 1 घंटा में इतना देर चले हैं, तो जितना देर चलेंगे उस हिसाब से वही, तो 5 घंटा चले तो 300 घंटा चले मान लीजिए, कोई दिक्कत? वही अब चाल बराबर जब पूछ देगा तो सिंपल सी बात है इन्हीं का कि गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर जब पूछ देगा तो दूरी और बटा चाल यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो इसको आप लिख लीजिएगा कहीं, और ठीक है। अब आता है कि जो चाल जो हमारा दिया रहता है, क्या रहता है, चाल, यानी कि वह बड़ी दूरी की और छोटी दूरी की, और यही में हम फंसते जाते हैं। क्या होता है, फंसते जाते हैं, क्योंकि हमने आपको अभी हमने देखा है ना कि चाल जो होता है, चाल बराबर क्या होता है, क्योंकि चाल से ही रिलेटेड दूरी होते समय, क्या होता है, समय, है ना। तो दूरी को किस में मापते हैं हम, किलोमीटर, क्योंकि सिंपल सी बात, दूरी क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का जो ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तो हम किलोमीटर, और बड़ी मात्रा क्या होता है, किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर, और जब किलोमीटर के साथ दूरी तय करो तो सिंपल सी बात है, वह टाइम भी बड़ा वाला लगेगा, तो किलोमीटर पर आवर, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि जब छोटी वही दूरी हो गई तो मीटर और पर सेकेंड, ठीक है ना। अब यही हमारा दिमाग घुमाता है, क्या है, दिमाग घुमाता है ना। जैसे यहाँ पे है किलोमीटर, ठीक ना, यानी कि छोटी दूरी मापने के लिए मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो हम जो आपको ये जो लिखवाने जा रहे हैं, अगर आप ये याद कर लीजिएगा, आप अगर इसे याद कर लीजिएगा, है ना, तो आपका सवाल में कोई बनाने में देर ही नहीं लगेगा, चुटकियों में सोल्व कर लीजिएगा, चुटकियों में सोल्व कर लीजिएगा। जैसे देखिए क्या है, आपके लिए बस आपको बस इतना याद रखना होगा, हम जो दिखाने जा रहे हैं आपको, यूं बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका चाल जो दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, और पूछता है, हमेशा बोलता है, जैसे दे देता है कि एक ट्रेन जो है उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, सबसे छोटा में है ना, सबसे सिंपल सवाल जो पूछेगा कि एक ट्रेन है या चाहे कोई भी गाड़ी है, उसकी जो चाल है वह 90 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे सेकेंड में, यानी कि मीटर पर सेकेंड उसका चाल बताइए, तो पता दिखते हैं आपको, ठीक है। तो जो कुछ जो है यही इसी तरह से सवाल पूछा ही जाता है, जो लिखवा रहे हैं बस उतना ही समझिए पहले आप। जैसे दिया है मीटर में है ना, तो बस उसका टेबल पढ़ लीजिए, 5 का 5 से 5 में 10, 5 15, 5 के 20, 50 25, ठीक है ना, कोई दिक्कत। वैसे ही जो है ना, इधर पढ़ दीजिए 18 का 18, 18 दूनी 36, 38 54,
18 पचे 90, 18 छक्का टोटल से। उसके बाद और भी आगे आप जा सकते हैं। समझ में ना? इसका मतलब क्या कह रहा है, एकदम याद रखिए, सिंपल सी बात, एकदम आराम से निकाल पाइएगा। यानी कि जब दिया हुआ हो आपका कि मीटर पर सेकंड में चाल अगर वह 5 मीटर पर सेकंड चल रही हो, क्या चल रही हो, यानी कि 1 मिनट में, है ना, सॉरी 1 सेकंड में अगर 5 मीटर चल रही है, यानी मीटर पर सेकंड मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मीटर जो दूरी है वह 1 सेकंड में चल रही है ना, मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड में अगर 5 मीटर पर सेकंड चल रही है तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर उसका डिस्टेंस स्पीड हो जाएगा। कितना इजी है ना, याद रखिएगा। तो बस जब देखिए आपको वहाँ देखना है ना, कि देखिए दे दिया आपको, मतलब 15 दे दिया है कि 15 है मीटर पर सेकंड उसका चाल है, किसी जो मतलब कि कोई गाड़ी का होगा, आदमी का भी हो सकता है, तो आदमी तो तेल चलेगा नहीं भैया, है ना। तो इसलिए रेल से ही सवाल पूछ जाते हैं, रेल से संबंधित दे दिया कि उस रेल की सवाल जो चाल है वह 15 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात देखिएगा, 15 कमा टेबल में आता है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो इसे उधर पढ़ दीजिएगा, है ना। उधर किससे पढ़ना है, 18 के टेबल पढ़ना, बस यही आपको याद रखना, इधर 5 का तो 18 का, तो 18 का 18, 18 36, 18 तिहाई 54, कितना आसान है। यानी कि उसका जो किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर, सॉरी 54 किलोमीटर पर आवर ना, 15 यानी 54। वैसे बहुत सारा और भी देख सकते हैं। अगर यही तुमसे आपसे दे दिया कि उसका स्पीड 90 है, क्या है 90 है, 1872 और सॉरी, है ना, गलती लिख दिया टेबल हमको नहीं आ रहा है, 1872, 18 पचे 90 हो जाएगा, है ना, यहाँ 90 होगा। और इससे भी आगे आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वही दे दिया आपसे कि ट्रेन का चाल दे दिया तो आपसे कि मतलब कि देखिए कि 72 किलोमीटर पर आवर है, क्या ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, तो आप उसका चाल जो है मीटर पर सेकंड में बताओ, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि 18 है, लेकिन किलोमीटर पर में 18 टेबल है, क्या अगर पढ़ा गया है तो 72 18 72 है, तो उधर भी पढ़ देंगे हम 5 के 20, तो उसका मीटर पर सेकंड में चाल क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो आगे हम चलते हैं, इससे जुड़े और भी जो तथ्य हैं उसको समझते हैं। उसके बाद सवाल क्यों आएंगे, और उसके, है ना, इस अगर वीडियो में कुछ सवाल कराएं, उसके बाद जो है अगले वीडियो में सिर्फ सवाल यानी कि क्वेश्चन का सेशन चलेगा, और आपके जो सवाल हैं वो हल किए जाएंगे। चलिए, तो जो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो किसी मतलब वस्तु के सापेक्ष पूछे जाते हैं, है ना। जैसे पूछ रहा है, जैसे सवाल दिया रहता है कि कोई जो वस्तु है ना, सॉरी ट्रेन जो है किसको पार कर रही है, खंभा को पार कर रही है, किसी बिंदु को पार कर रही है, किसी आदमी को पार कर रही है, ऐसे सवाल होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये जितने भी होते हैं सिंपल सी बात समझिए, है ना। तो इन सबको नेग्लिजिबल पॉइंट कहते हैं, कि नगण्य बिंदु, यानी कि इनकी कोई लंबाई वहां नहीं होती है, नहीं, उनकी बिंदु शून्य होती है। जैसे क्यों हो गया, है ना, कोई बिंदु हो गया, है ना, आदमी हो गया, है ना, खंभा हो गया, है ना, पेड़ हो गया, क्या हो गया, पेड़ हो गया, ये सब क्या होते हैं, नेग्लिजिबल पॉइंट है। नेग्लिजिबल पॉइंट यानी कहने का मतलब जो होता है, इनकी दूरी जो होती है, डिस्टेंस इनकी क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, डिस्टेंस इनकी शून्य होती है। क्या होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितने होंगे बिंदु, आदमी बिंदु का तो कोई से बिंदु का तो कोई आधार ऐसे भी नहीं है, लेकिन आप आदमी कहिएगा तो आदमी की लंबाई कैसे होती है, आदमी की लंबाई ऐसे होती है, तो ये इतनी लंबाई को कौन लेता है, नहीं लेता है ना, इसलिए सबको नहीं लीजिएगा। लंबाई ऊपर थोड़ी, ट्रेन को ऊपर थोड़ी जा रही है, ट्रेन ऐसे जा रही है, क्या जा रही है, ट्रेन ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इस टाइप के जो बिंदु जहाँ पे होते हैं, तो सिर्फ जो ट्रेन की जो लंबाई होती है वो पार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ट्रेन जो पार करती है उसको पार करना पड़ता है, यानी कि उस जो ट्रेन की लंबाई होती है वही उसकी उतनी ही जो समय लगता है उसको, मतलब वहाँ पार करने में उस आदमी से, है ना, बस उस ट्रेन को वहाँ पे उस ट्रेन की दूरी ली जाती है। जैसे देखिए, है ना, ये जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा, तो ये जैसे क्या है, आदमी बस ऐसे है, क्या है, आदमी बस ऐसे है, ठीक ना। और ट्रेन कैसा होता है, जैसे ट्रेन यहाँ पर, जैसे आदमी तो हम बात करेंगे यहीं कि ट्रेन यहाँ है, ट्रेन जो है यहाँ पहुँची, क्या पहुँची, ट्रेन है, ट्रेन ऐसा होता है, ट्रेन आप देख रहे होंगे, है ना, ट्रेन ऐसा ही होता है शायद, ढेर सारा पहिया लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पहिया लगा हुआ है। ठीक है, ये जो है
है ना। आप तो धुआं दे रहे, ट्रेन की होती नहीं है, जैसे में ऐसा लगा होता है, फिर भी ट्रेन है ये, ठीक है। ये सब बॉगी है, ये ट्रेन की बॉगी है, मान लीजिए। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ये ट्रेन है, अरे ट्रेन की कुछ तो लंबाई होगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है लंबी है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ तक। फिर इसी को पार करना है। तो इसी को पार करना है मतलब क्या, सिंपल सी बात है नहीं कि ये जो इतनी लंबाई जो है ट्रेन यहाँ से मतलब यहाँ चली, ठीक है, चल रही है यहाँ से शुरू करी, तो जो ट्रेन को आदमी को पार करने के लिए सिर्फ क्या होगा, ट्रेन को यहाँ से वहाँ, यानी कि ये जो ट्रेन है इसको इधर पार होना होगा। तो यानी कि सिंपल सी बात, जो ट्रेन की लंबाई होगी सिर्फ होगी, इस लंबाई का तो कोई है ना आधार नहीं है। जैसे तो ट्रेन क्या चली यहाँ से, नहीं यहाँ से चली और कहाँ इसको पार कर गई, क्या कर गई, पार कर गई, है ना। ट्रेन जो है, जैसी भी ट्रेन है ना, ट्रेन हमें बनाना नहीं आता है ना। ये ट्रेन है मान लीजिए, है ना, जो भी ट्रेन है, ठीक ना, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, क्या हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेन जो है, ट्रेन जो है बस पार की, जो इतना यहाँ दूरी था, यहाँ भी दूरी था, मान लीजिए यहाँ एक इसकी दूरी थी, वही दूरी थी, ठीक है। क्या हो गया, तो इसलिए यहाँ पर जो दूरी ली जाती है, बस जो ट्रेन जो होती है, जिनकी ट्रेन की जो लंबाई होती है, बस उतनी ही दूरी को, है ना, जो ट्रेन की जो लंबाई होती है बस उतनी ही दूरी होती है, क्योंकि उतनी ही दूरी पार करेगा, है ना। तो वहाँ पे सिर्फ जो ट्रेन की लंबाई होती है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है। दूसरा जो बिंदु है, ठीक है, तो दूसरी जो बिंदु है, ठीक है, तो दूसरी जो बिंदु है अब होता है, ये तो है ना, ये तो समझ गए होंगे, सारे जो बिंदु आदमी खंभा पेड़ जो भी सब क्या नेग्लिजिबल, यानी कि इनकी दूरी नहीं ली जाती है ना। इसमें सिर्फ जो ट्रेन की जो दूरी होती है, कि ट्रेन की लंबाई जो होती है, बस वही वहाँ पे डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब है कि आपको दे दिया गया कि ये ब्रिज है, क्या है, ये ब्रिज है, ब्रिज है ना, पुल हो गया, तो क्या हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है। या फिर एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, तो है ना, दो ट्रेन जो, दो विपरीत ट्रेन हो गया, क्या हो गया, विपरीत ट्रेन हो गया। पूछता है कि दो विपरीत इधर से है ना जा रखे हैं, तो कैसे निकालेंगे, दो विपरीत ट्रेन हो गया, है ना, पुल हो गया, या फिर और क्या कहिएगा, है ना, और क्या पूछा जाता है ना, जो लगभग है ना ब्रिज, हाँ, प्लेटफॉर्म हो गया, क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। ये सब के पास क्या होता है, ये सब की एक दूरी होती है, ये कभी कभी ट्रेन से भी लंबी होती है प्लेटफॉर्म, है ना, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से भी लंबा होता है, ब्रिज भी कभी कभी ट्रेन से लंबी तो कभी छोटी होती है। ये ब्रिज है, सिंपल सी बात है। तो ये ब्रिज है, इनकी इसकी लंबाई है, और ट्रेन जैसे आप फेंसिस को भी देखिए आप, इनकी इसकी कुछ लंबाई तो है ना, यहाँ से यहाँ तक है, और ट्रेन यहाँ तक, यहाँ पे थी, यहाँ तक चल के आई, यहाँ तक ऐसे चली, ठीक है, ट्रेन यहाँ से आई, इस ट्रेन को, ट्रेन चली यहाँ से, ठीक है। तो पहले ब्रिज को इतना पार करना होगा इसको यहाँ पे, यानी कि यहाँ तक की जो ट्रेन की जो है एक दूर तक, ब्रिज की दूर तक तय करेगी, ब्रिज को यहाँ तक पार करने में कुछ तो समय लगेगा ना, तो यहाँ तक समय हो गया। तो इस ब्रिज की दूरी मान लीजिए इसका 1 से है, ठीक है, और ट्रेन चलते चलते क्या आ गई, है ना, ट्रेन जो है चलते 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 कहाँ पहुँच गई, यानी कि ट्रेन यहाँ से चलते चलते, यानी कि कोई तो इस पे चली, यानी कि ट्रेन के कुछ भाग, यानी कि पूरी भाग जो है फिर, है ना, पूरी जो भाग है ट्रेन की, यानी कि एक जो ट्रेन जो है ऐसे, है ना, जैसे भी ट्रेन है, बस याद रखिए जो ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, ट्रेन है, ट्रेन है। अब यहाँ से यहाँ तक पार हुई, ठीक है, तो इसका पूरी तरह से, यानी कि जब तक आप, है ना, एक बार ट्रेन यहाँ तक पार होती जाएगी, तो यानी कि जब ये जो इतना जो ट्रेन का, और जो ये जो ट्रेन का जो लंबाई है, क्या है, ट्रेन का जो लंबाई है, यानी कि अभी तक यहाँ थी, तो ये पूरा जो पार होने में लगा, यानी कि ये जो लगा, यानी कि इतना दूर ट्रेन ब्रिज पे चली, और पूरा भाग निकलने तक, इस भाग तक पहुंचने तक ट्रेन यहाँ तक चल गई, है ना। तो ये जो दूरी है, यानी कि x + y, क्या है, यानी कि ट्रेन की यानी कि यहाँ जो भी ब्रिज है, चाहे प्लेटफॉर्म है, चाहे दो विपरीत ट्रेन है, तो वहाँ पे जो दूरी हो जाती है, दोनों दूरी जुट जाती है, क्या होती है, दूरी जुट जाती है ना, समझिए, दूरी जुट जाती है, समझ में आ रहा बात, दूरी जुट जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब इसी से धीमा होगा तो लेकिन ये जो
है ना, अभी हम विपरीत ट्रेन वाला भी इसलिए नहीं लेंगे यहाँ क्योंकि उसका थोड़ा सा धारणा अलग हो जाता है ना। यहाँ पे ब्रिज वाला और प्लेटफॉर्म है कि ये दोनों क्या है, स्थिर चीजें हैं। क्या है, प्लेटफॉर्म और ब्रिज स्थिर है, लेकिन जो विपरीत ट्रेन है दोनों में बनी रुकी हुई ट्रेन होगी तो चलेगी, है ना, इसमें आएगा। लेकिन जो गतिशील ट्रेन है ना, जिससे इधर से भी ट्रेन इधर जा रही है और ट्रेन इधर से भी जा रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो जब विपरीत ट्रेन होगी तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि विपरीत दूरी में आपने सापेक्ष चार्ज पढ़ा होगा अगर विज्ञान में भी, तो सिंपल सी बात है, विपरीत दूरी है तो विपरीत दूरी है तो सॉरी विपरीत जो दिशा में चल रही है तो सिंपल सी बात दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। क्या होगा, स्पीड जुड़ जाता है, क्योंकि इधर से भी भनाक से पार हो जाएगी, इधर से भी भनाक से पार होगी। हाँ, लेकिन जब एक दिशा में ट्रेन होगा उसके लिए हम आगे टॉपिक बताएंगे। पहले जो है ना, आप इसे विपरीत ट्रेन को हटा दीजिए, है ना। पहले जो प्लेटफॉर्म और ब्रिज है उसको समझिए, इससे संबंधित सवाल करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और जान लीजिए अब जो है उसको बदलने का जो है ना, सिंपल सी बात जो है ना, मान लो तो सिंपल सी बात जब क्या है कि 5 वाला 10 वाला तो पढ़ाई देगा, 5 10 15 20 25 को मतलब कि उधर 18 का टेबल पढ़ने वाला है ना। तो याद रखिएगा कि जब क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर, क्या हो, किलोमीटर पर आवर हो और आपको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, क्या करना हो, मीटर पर सेकंड में, क्या करना है, मीटर पर सेकंड में अगर तय करना हो तो आपको क्या करना होगा उसको देखते जाइए, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में हो और उसको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो याद रखिएगा एक होता है 5/18, यही बताएंगे क्यों होता है, एक होता है 18/5, ठीक है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है ना, याद रखना है ना, ये क्या है, बड़ी दूरी बताए हमें, छोटी दूरी क्या है, ये बड़ी दूरी छोटी दूरी में गए, है ना। तो वैसे ही बड़ी दूरी और छोटी दूरी है कि बड़ी और छोटी इसमें भी समान है। सिंपल से आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो क्या होगा, छोटा होगा, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा से भाग दिलाया जा रहा है तो ये बड़ा होगा, ठीक ना, क्या है। तो बस यही याद रखना है कि बड़ा वाला को छोटा वाला बदलना है तो बड़ा वाला में क्या कर देंगे, छोटा वाला से ही गुना कराएंगे, बस बड़ा वाला का छोटा वाला बदला जा रहा है, ठीक है ना। क्या है, बड़ा वाला को जब छोटा वाला बदलना होगा तो छोटे वाला से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या कराएंगे, छोटा वाला से। तो छोटा 5/18 है, याद रखिएगा। जब किलोमीटर पावर करेंगे तो 5/18 से, और जब क्या करना होगा यानी कि मीटर पर सेकंड दिया हो और बदलना हो आपको किलोमीटर पर आवर में, तो यानी कि मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा है, बदलना क्या है, बड़ा में, तो इसलिए इसको में क्या कर देंगे, बड़ा। तो बड़ा कौन होता है, 18/5, यानी कि, है ना। जब और स्थिति होगी तब ये याद रखना है कि बड़ा वाला को छोटा बदलना है। तो अब बात आती होगी कि जैसे है, देख लिया आपको, जैसे दिया 90 किलोमीटर पर आवर और इसको बदलना किस में है, मीटर पर सेकंड में, तो 90 है ना। दूसरी चीज देखो, उस आपको पता है ना, उस देखिए सेम आ जाएगा, यानी कि 90 मिनट के लिए क्या, 18×5 = 90, 18×5 = 90, तो 5 दहिए बोले 5×5 = 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। देखिए आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। 90 किलोमीटर तो क्या बोले हैं ना, किलोमीटर पर आवर है ना, कितना से मल्टीप्लाई करें, बोले 5/18 से, तो 18×5 = 90, है ना। और मीटर पर सेकंड बदलना होता है ना, क्या होता है, देखिए मीटर पर सेकंड होता है तो 18×90 को क्या बोले हैं, 5/18 से कराने के लिए 18×90, है ना। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए बताए थे, मीटर पर सेकंड से 5×5 = 25, आ गया कि नहीं आ गया मीटर पर सेकंड। तो ये सब जो पूरा वाला है तो ये सब तो आसान करेगा ना आपको सवाल में जी, तो इसलिए आपको करना है। याद रखिएगा कि बड़ा वाला को छोटा बदलने के लिए छोटा वाला से, और छोटा वाला को बड़ा बदलने के लिए बड़ा वाला मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कोई दिक्कत है, अब देखिए, क्योंकि कैसे 5/18 और 18/5 होता है, इसको ध्यान में रखिए, समझना है आपको। कि 5/18 कैसे होता है, चलिए देखिए, स्पीड, या फिर चलिए हिंदी में लिखते हैं चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हम क्या अभी भी बदलने जा रहे हैं कि इसको दूरी में पहले लेते हैं, कौन ला, बड़ा वाला, यानी कि किलोमीटर वाला, क्या है, तो किलोमीटर दूरी में है तो इसका मात्रा क्या होता है, जब किलोमीटर पर आवर होता है, क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर
और कितना 1 आवर में, 1 आवर में 1 किलोमीटर 1 आवर में चल रही है। तो 1 किलोमीटर और क्या होता है देखिए मीटर में, मीटर सेकंड बदलना है। मीटर पर सेकंड में जैसे नॉर्मली जो बदलते हैं जब यानी कि बड़े से विस्तार पूर्वक रूप में जब आते हैं ना बच्चों को जब बेसिक पढ़ाई जाती है, तो 1 किलोमीटर में क्या होता है मीटर बदलना है तो 1000 मीटर, क्योंकि जब बदलेंगे तब। और 1 आवर में सेकंड कितना होता है, यानी कि सेकंड 3600 होता है। क्या होता है 3600 होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 पचे 10 और 2 में 18 में 36 कितना आया 5/18। तो यही ना बोले जी आपको कि किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो क्या करना होगा, बदलना हो तो 5/18 कर देंगे। क्या कर देंगे उसको, बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे आता है देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को पढ़ा उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं बहुत आसानी से, बहुत मज़े से, एकदम शानदार तरीके से कि एकदम 1 सेकंड में बन जाए। 1 सेकंड बहुत ही है ना। पहले सब छोटे से सवाल से शुरू करेंगे। जैसे कह रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई क्या है, लंबाई जो है 300 मीटर है और 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। क्या चल रही है 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। तो पूछ रहा है कि कितने सेकंड में खंभे को पार कर जाएगी। देखिए मैंने जो आपको पढ़ाया था उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे खंभा, ट्रेन की लंबाई और ये चाल, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सिंपल सी बात, अब खंभा आ गया तो सिंपल सी बात है खंभा की कोई लंबाई नहीं होगी, है ना। खंभा एक पॉइंटेबल ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो मेरा यहाँ क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया हुआ है, और लंबाई जो है ट्रेन की कितना है, लंबाई है 300 मीटर। तो आपको क्या बताए थे कि सिंपल सी बात, जब ऐसे स्थिति रहे तो जो ट्रेन की लंबाई है बस वही दूरी है। तो यहाँ पे दूरी है, लंबाई बराबर 300 मीटर, यानी कि यही जो दूरी है, क्या यही दूरी बराबर है ना, इसी को हम दूरी कहेंगे। ठीक है। तो क्या पूछा है, समय पूछा है। तो समय बराबर क्या पढ़ा है आपने, अब समय का फॉर्मूला तो याद होगा ना कि दूरी बटे क्या, चाल। क्या है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। और हम आपको बताए थे कि 300 मीटर दूरी है और चाल कितना है 90 किलोमीटर, है ना। और अब यहाँ पे 90 वाला पहले उस, है ना, एक विधि से निकाल सकते हो उसको, या फिर 90 जब दिया हो तो क्या होता है, 90 कितना का टेबल में आता है बताइए, 90 18 के टेबल में कितना बार 5 बार में आता है, बताते 18 टेबल 18 × 90। तो मीटर पर सेकंड में चाल क्या आ जाओ उसकी 25 हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है ना, कितना आसानी से आ गया। गुना करना पड़ा हमको कि 90 को फिर, है ना, 5/18 से करवाइए, 18 × 5 90 और 5 × 5 25। नहीं आया तुरंत लिख दिया ना। तो इसलिए वो टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप उसको बस समझ जाना है कि मीटर पर सेकंड में रहे तो 5 मीटर, है ना, मीटर पर सेकंड में तो 5 का टेबल पढ़ना है, और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18 को उसके बराबर टेबल पढ़ देना है। जैसे 5 × 25 तो 18 का 5 बार 18 × 90 तो 25 का 25 है ना, 25 × 25 बचा 2, 25 × 50, यानी कि कितना समय लगेगा उसको 12 सेकंड लगेगा मात्र। एकदम 1 सेकंड में निकल गया। और ऐसे ही सवाल पूछ जाते हैं, आप मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गुना भागा लन फन देवानंद कराइएगा, है ना, और आपसे सवाल आएगा नहीं। ठीक है, चलिए एक ऐसा सवाल देख लेते हैं, है ना, आसान। चलिए आपकी सवाल वही सही सवाल है, दे रहा है ना। एक ट्रेन की लंबाई 350 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है। तो एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
कितने समय में पार करेगी, समय में पार करेगी। चलिए देखिए, अब आ गया यहाँ ट्रेन की लंबाई भी आ गया और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आ गया। तो आपको क्या बताए थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या है, x है और ये y है। तो हम बताए थे आपको कि वहाँ पे ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज की लंबाई दी हुई है वह जुड़ जाएगी, है ना। और चाल मेरा है ही 54 किलोमीटर पर आवर। क्या है, चाल हमारा 54 किलोमीटर है ही, तो है ना। तो यहाँ बनाना तो उतना है नहीं, तो ट्रेन की लंबाई कितना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस और क्या हो जाएगा 350 प्लस 150 जो है उसकी लंबाई, यानी कि टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 400 मीटर। ठीक है, और चाल कितना है, चाल है कितना, सॉरी चाल है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप वैसे निकालिए या फिर हमने कितने, क्योंकि टेबल जब मैंने आपको लिखवा दिया तो आप सिंपल सी बात है कि 54 किलोमीटर पर आवर यानी कि 18×54 यानी कि 5×15 मीटर पर सेकेंड है। इजी है कि नहीं है ना। तो जब हमसे समय पूछेगा तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी मेरा 400 है और टाइम कितना हो जाएगा, यानी कि जो चाल कितना है मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर, सॉरी 18×54 यानी कि 5×15 जैसे बता दें ना, यानी कि 18×54 है ना जी, तो 5 के टेबल से पढ़ना है मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए, तो 5×15 तो 15 से डिवाइड कराइए, जो भी आएगा वो आपका समय हो जाएगा। तो 15 से डिवाइड करा देंगे, है ना। काट देखिए, तो 15 दूनी 30 बचा 10, 1 0, 15 छक्का 90, फिर 1 0 10, फिर 0 15 छक्का 90, ऐसे 26.66 आता रहेगा, यानी कि समय जो है 26.66 सेकंड से लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमने जो कॉन्सेप्ट बताया दूरी, चाल और समय से आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई होगी, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरी तरह से मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप इस कंसेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा विश्वास है। और आप ऐसे कैसे भी सवाल दूरी चाल से आप उसे आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कि मैं इस तरह की वीडियो जो है आगे आपके लिए लाता रहूं और आपको सहूलियत के साथ, बिना माथा पच्ची के साथ आपको आपकी तैयारी में मदद करूं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।